अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट किया है और यहाँ पे जी तकरीबन सहरी के बाद का टाइम है। रोज़ा बंद करने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कपड़े फैलाने के लिए मैं ऊपर आई ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्का हल्का जो है ना वो सूरज निकलना शुरू हो रहा था, मतलब रोशनी जो है वो स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती। अच्छा, आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर की है। एक चाँद रात की और दूसरा ईद का फर्स्ट डे मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दिया है। और आज का छोटा सा ही व्लॉग बनेगा लेकिन आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पे जी सहरी के बाद का टाइम है। मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि हम लोगों के एरिया में ना आजकल पानी का बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है। पानी बिल्कुल भी नहीं आता, तो जब आता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कपड़े वगैरह धो लूँ ताकि ज़्यादा इकट्ठे ना हों। तो मैंने सहरी के बाद ही ना वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं सो गई थी और उठने के बाद फिर मैंने अपने बाकी के सारे काम किए थे और वीडियोस जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो अभी यहाँ पे इफ्तारी के बाद का टाइम है और मैं यहाँ पे शामी कबाब का जो मसाला है ना वो बना रही थी। और यहाँ पे मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रही हूँ कि बिल्कुल नहीं पता कि कल ईद होगी या नहीं होगी। अगर होती है तब भी अच्छी बात है, नहीं होती तब भी अच्छी बात है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद अनाउंस हो गया था कि कल ईद होगी और हम लोगों के रोज़े जो हैं वो 29 ही होंगे। तो फिर मुझे ना बाज़ार आना था क्योंकि मेरे बच्चों के शूज़ की शॉपिंग रहती थी। तो मैं इसी बस उम्मीद पे बैठी हुई थी कि मुझे एक दिन और मिल जाएगा, लेकिन बस ईद अनाउंस हो गई थी तो मुझे हर हाल में आना था लेने के लिए अपने बच्चों के शूज़, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्होंने पहनने थे। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी जी कमर्शियल मार्केट में और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था क्योंकि मैं वैसे आम दिनों में जब मतलब कभी भी मैं रमज़ान में ना चाँद रात पे नहीं आई बाहर और ना ही मुझे आइडिया था कि इतनी ज़्यादा रश होगी। तो इस दफ़ा जब मैं आई ना तो मैं देख के इतनी हैरान हो गई थी कि पूरा महीना होता है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम लोग एंड में कुछ ना कुछ शॉपिंग जो है ना वो कर रहे होते हैं। और मेरे साथ तो ये मसला है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि मेरा सैलून भी है, तो मेरे लास्ट डेज जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि मैं स्टार्ट में ही अपने बच्चों की सारी शॉपिंग कर लूँ, लेकिन समटाइम्स कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इस दफ़ा बस मैंने इस उम्मीद पे छोड़ दिया था कि मैं चलो लास्ट डे मेरा थोड़ा सा फ्री होता है तो मैं उस दिन जाके ले लूँगी। लेकिन वो हुआ कि ईद जो है वो 29 रोज़ों के बाद थी, तो मुझे फिर एक दिन नहीं मिला, तो मुझे फिर आज हर हाल में जाना ही था। तो मैं आज आई थी शॉपिंग करने के लिए और मैं ये देख के इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि इतनी ज़्यादा रश थी, इतनी ज़्यादा रश थी कि लोग, मुझे लग रहा था बस आज ही सब कुछ लेने के लिए आए हुए, इन्होंने पहले कुछ भी नहीं लिया। बहरहाल यहाँ पे मैं एक शॉप पे आई थी और यहाँ पे मैं जूते देख रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। 3-3 4-4 हज़ार की जूती बच्चियों की लगी हुई थी और मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं होती कि बच्चियों के लिए बंदा इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें ले, क्योंकि अभी उनको इतनी सेंस नहीं होती, उन्होंने रफ़ यूज़ करना होता है, तो फिर इतने ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें उनको नहीं दिलानी चाहिए। बस नॉर्मल रेंज में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें लूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे सेल लगी हुई थी तकरीबन 1000 रुपये की और 1300 की जूतियाँ जो वो मिल रही थी, लेकिन उसमें ना मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी। और मैंने 3-4 शॉप्स का विज़िट किया था और यही हालात थे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और जो मुझे पसंद आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स में थे। तो फिर ये हुआ कि मैं अपने लोकल बाज़ार गई और वहाँ से मैंने उसके लिए जूती जो है ना वो परचेज़ कर ली थी। जूती तो नहीं, खैर मैंने उसके लिए फिर खुस्सा ले लिया था, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और जी ये है नेक्स्ट डे यानी ईद का दिन और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ये दोपहर का टाइम है, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, एकदम से काले बादल आए थे और बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। वैसे तो ईद वाले दिन सुबह से ही बादल थे, लेकिन शाम के टाइम ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मौसम जो है वो और ज़्यादा अच्छा और खुशगवार हो गया था। वैसे इस दफ़ा रमज़ान के जो रोज़े हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे गुजरे हैं और उसके बाद फिर ईद पे भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई है ना, तो बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा, मतलब ईद का बहुत अच्छा दिन गुजरा। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो खैर फर्स्ट डे जो होता है ना, मेरी ईद का जो दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोर होता है क्योंकि मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं होता। मेरी वही सिंपल रूटीन होती है और मैं घर के काम जिस तरह नॉर्मल रोज़ करती हूँ ना उसी तरह से होते हैं। सिर्फ ये होता है कि मॉर्निंग में हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे दुआ वगैरह करने के बाद जब वापस आते हैं तो हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं ईद की, और मैं फिर पीछे से जो घर के बाकी काम होते हैं ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे जैसे जैसे उठते हैं उनको तैयार करना स्टार्ट करती हूँ।
तो मेरी जो ईद का पहला दिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बोर गुज़रता है आप कह लें, क्योंकि मैंने कहीं जाना भी नहीं होता, ना मेरे घर किसी ने आना होता है। बट सेकंड डे जो होता है ना ईद का, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है, क्योंकि मैं अपने इन-लॉज़ की दावत करती हूँ। अब ये नहीं डिसाइड होता कि दिन को करनी है या रात को। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही करूँ, क्योंकि सुबह बंदा लेट उठता है और फिर खाना-पीना भी बनाना होता है ना, तो खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रात की दावत करूँ। लेकिन इस दफ़ा का मुझे कोई अभी तक आइडिया नहीं है कि मैं दिन को उन्हें बुलाऊँगी या रात को, लेकिन हर साल दूसरे दिन ईद का जो होता है ना, वो मैं अपने इन-लॉज़ की दावत करती हूँ। मेरी नंदें जो हैं वो सारी मेरे घर आती हैं, तो मैं उनका खाना करती हूँ। तो सेकंड डे जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। फर्स्ट डे मेरा थोड़ा-सा बोर ही गुज़रता है, क्योंकि घर में ही हम होते हैं, बच्चों को बस तैयार वगैरह करके थोड़ी-सी पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ और खाना अच्छा-सा अपनी फैमिली के लिए बना लेती हूँ, और बस इस तरह से हमारा दिन जो है वो गुज़र जाता है। तो अभी ये जो टाइम है ना, ये असर के बाद का टाइम है। मैंने नमाज़ पढ़ी थी, तो बच्चे कहते हैं मामा हमें चाय बना के दें, तो चाय के साथ मैंने जो कल शामी कबाब बनाए थे ना, वो भी फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पे बस अभी हम टीवी देखेंगे, साथ अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और आगे मैं आपके साथ ना यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ बच्चों की और अपने देवर के बच्चों की। तो वो मैंने ली थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो हम लोगों का जो ईद का दिन है ना, वो बस ऐसे ही गुजर जाता है। तो आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।